आज हम लेते हैं सूरदास का पद नंबर 29 में राग कान्हारों का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर पूर्वांकवादी राग होने के कारण इसका विस्तार अधिकतर मध्य सप्तक में होता है। दरबारी कान्हरा एक गंभीर प्रकृति का राग लगता है। राग कान्हारों का प्रयोग किया गया है। पुरनता नयन पूरी तुम जो कहत सुनी समुझत ये यही दुख मरती बिसूरी हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि विचार संदेश कहत कत पूरी कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती कैसे जाट पुलिस पूरी छुरी देखु प्रगट सरिता सागर सर शीतल सुभग स्वाद छुरी स्वाद रुचि लूरी सूर्य स्वाति जल बसे ये छातक चित्त लागत सब झूरी। इस पद में गोपिया उद्धव के ज्ञानोपदेश जो उद्धव जी जो ज्ञानोपदेश दे रहे हैं गोपियों को, उसको सुनकर बहुत ही नाराज हैं, बहुत ही खिजी हुई हैं और उनको वापस जवाब दे रही हैं। पहले इसका इनके शब्दार्थ देखते हैं कि पूर्णता यानी पूर्णता, नयन आंख, न पूरी यानी नहीं जचती है, नहीं जचती, पूर्ण नहीं होती, जचती नहीं। श्रवणनी कानों से, यही बिसुरी का अर्थ है बिलक कर, बिछुड़ना या बिलक कर। समूरी पूर्ण रूप से, धूरी धूल या मिट्टी, कुटिल चली, चपल चंचल, मधुलंपट रस के लोभी, भंवरे, किताब दौड़, पूरी, पुलिस, वज्र, सर का अर्थ होता है तालाब, शीतल का अर्थ होता है ठंडा, सुबह का अर्थ होता है मधुर, रूरी का अर्थ होता है अच्छी, चित्त का अर्थ होता है मन और जूरी का अर्थ होता है निरस। हम इस पद नंबर 29 का भावार्थ देखेंगे। व्याख्या। पूर्णता इन नयन न पूरी तुम जो कहत श्रवण न सुनी समुझत ये यही दुख मरती बिसूरी। हे उद्धव, तुमने जो कार्य पूर्ण ब्रह्म का वर्णन किया है, तुमने जो काम किया, तुमने जो पूर्ण ब्रह्म का वर्णन किया है, उसकी पूर्णता हमारी आंखों में पूरी तरह नहीं समा पाती। यानी हमें यह नहीं जच रहा है कि आप क्या कह रहे हो, हम ये समझ नहीं पा रही है। तुमने ब्रह्म की पूर्णता के बारे में हमें जो जो बातें कही हैं, वह इन कानों से सुनकर समझने की कोशिश हम कर रही हैं, हम प्रयास कर रही हैं, परंतु हमारे आंखें दुखने लगती हैं और बिलक कर मरी जा रही हैं। इस बिलकने के कारण हो सकता है यह कि तुम्हारे द्वारा वर्णित ब्रह्म की पूर्णता कभी भी नजर नहीं आती। अथवा दूसरा भ्रम यह भी है कि कहीं हम तुम्हारी बातों में आकर श्री कृष्ण को न छोड़ दे और तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार न कर ले, कि तुम जो कहत श्रवण न सुनी समुझत ये दुख मूर्ति बिसूरी हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि विचारत वचन समूरी बैरस रूप रतन सागर निधि क्यों मनी पाए खवावत दूरी। गोपिया कहते हैं कि सभी को ये पता है, कि सभी को ये ज्ञात है, जानकारी है कि भगवान अंतर्यामी है। बुद्धि द्वारा इस बात पर विचार करने पर भी हमें भी तुम्हारा यह कथन सत्य प्रतीत होता है, इस बात पर विश्वास होने लगता है, किंतु हमारे कृष्ण तो प्रेम रूप और रत्नों के सागर हैं, रत्न तो मूल्यवान है। ऐसे मणिक को प्राप्त कर लेने पर तुम हमें धूल के समान तुच्छ अपने निर्गुण ब्रह्म को अपना लेने का उपदेश क्यों दे रहे हो? तुम्हारा उपदेश व्यर्थ जाएगा, क्योंकि हम अपना धर्म बदलने वाले नहीं है। हरि अंतर्यामी सब जागत बुद्धि विचार वचन समूरी बैरस रूप रतन सागर निधि क्यों पाए खवावत दूरी। तुम वैसे ही तुम्हारा ये जो व्यर्थ है, जो तुम कोशिश कर रहे हो वो व्यर्थ है, हम धर्म बदलने वाले नहीं है। रहु रे कुटिल चपल मधुलंपट कितब संदेश कहत पूरी कौन मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती कैसे जाट पुलिस करी छुरी। आगे कहती है गोपिया कि क्या भ्रमर को संबोधित करते हुए कहती है कि उद्धव को खरी घोड़ी सुनाते हुए कि अरे छली चंचल रस के लोभी यानी भंवरे, रस के लोभी धूर्त भंवरे,
है, तू हमें ऐसा योग का कटु संदेश क्यों सुना रहा है? कहो रे कुटिल छलत छपल मधु लंपट पितब संदेश कहो तक कटु ऐसा संदेश क्यों सुना रहे हो? हमें यह तो बता दो कि कहाँ मुनियों की ब्रह्म विषय कठोर साधना और कहाँ हम कोमलांगी ब्रज की युवतियाँ, क्या तुझे कहीं भी समानता दिखाई देती है? कहाँ मुनि ध्यान, कहाँ ब्रज युवती, कैसे जाट पुलिस से करी चूरी, यहाँ पर हमारी कोई समानता नहीं है। तुम्हारे ब्रह्म को समझने के लिए, तुम्हारे ज्ञान योग को समझने के लिए हमें कठोर साधना करनी होगी मुनियों की तरह, और हम तो कोमलांगी ब्रज की युवतियाँ हैं। तुम्हें क्या उन मुनियों में और हमें कोई समानता दिखाई देती है जो हम ऐसा काम कर पाएंगे? क्या कठोर ब्रज को तोड़कर चकनाचूर करना संभव है? कठोर वज्र को तोड़कर चकनाचूर करना संभव है? नहीं। उसी प्रकार हमारे लिए भी इस योग का करना असंभव है। संसार में सरिता, सागर, तालाब, जल जितना निर्मल और शीतल होता है, यह स्वाति के जल का जो प्रेमिक छातक होता है वो तो उसको तो स्वाति की पहली बूंद ही चाहिए। छातक के हृदय में तो स्वाति नक्षत्र के समय जो जल उपलब्ध होता है उसी के प्रति वह प्रेम करता है। नहीं, संसार में मीठा जल तो बहुत है, नदियों में भी है, सागर में भी है, तालाब में भी है, लेकिन छातक को उस स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद ही चाहिए होती है। इसी प्रकार संसार में आप जो ब्रह्म कह रहे हो ब्रह्म है, लेकिन हमें तो श्री कृष्ण ही चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वह उसी का पान करके जी को शांत करता है। नहीं, प्रेमी जो चातक है वो उस स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद से ही प्रेम करता है, वह उसी को पीकर अपने जी को शांत करता है। अन्य जो स्रोत हैं उनसे प्राप्त जल भले ही शीतल मधुर हो, छातक के लिए वो निरस और व्यर्थ है। उसी प्रकार हमारे लिए भी तुम्हारा ये ब्रह्म है वो व्यर्थ है, निरर्थक है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा ब्रह्म अवश्य ही मुक्ति देने वाला हो सकता है, किंतु हमें तो केवल श्री कृष्ण भगवान ही प्रिय लगते हैं, हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए। इसलिए तुम्हारे ब्रह्म को हम स्वीकार नहीं कर सकते। गोपियां ने छातक को आधार बनाकर अपने प्रेम की अनन्य घोषणा की है। यानी वो किस प्रकार कितना प्रेम करते हैं कृष्ण को, वो यहाँ पर बताया गया है। छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, इन विभिन्न अलंकारों का प्रयोग सूरदास जी द्वारा किया गया है। 30 नंबर पद नंबर 30 राग धनाश्री। राग धनाश्री के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्या है। पद नंबर 30 की शुरुआत करते हैं। कहते हरि कब हूँ न उदास, राति खवाए पिवाए अदरस क्यों, बिसरत जो सो ब्रज की उबास, तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मन हो कटिबो घास, बहिरो तान स्वाद कह जाने, गुंगो बात मिठास, सुनुरी सकी बहरी फिरी यही, बे सुख विविध विलास, सूरदास दो हमको भयो 13 मास। देखिए यहाँ पर 13 मास, 13वें मास, यानी जो 12 मासा का जो वर्णन विभिन्न कवियों ने किया गया है, विभिन्न कवियों द्वारा जो 12 मासा का प्रेम विषय जहाँ भी वर्णन आता है कवियों का, वहाँ 12 महीने का प्रेम का वर्णन आता है। यहाँ पर सूरदास जी ने 13वां मास बताया, यानी तब तो हमारे जो हमारा जो साथ है वो उसको छूटे हुए 12 महीने बीत गए हैं। हम विरह में पागल हो रही है, 12 महीने बीत चुके हैं, 13वां मास आ गया है, यानी अब मिलन की घड़ी आ गई है। यहाँ पर यह वर्णन किया गया है। कबहू का अर्थ होता है कभी भी, रति यानी प्रेम पूर्वक, पिवास का अर्थ होता है पिलाकर, विसरत यानी बिछुड़ना भूलना, अदर का अर्थ होता है ओट, काटिबो का अर्थ होता है काटिबो घास यानी काटिबो यानी काटना, और घास यानी घास यानी घास काटना, या बेकार जो है वो बेकार जो मजगमारी करना अपन कह सकते हैं कि फालतू की झंझट करना। तान स्वाद यानी संगीत का आनंद, बात मिठास बातों का मीठापन, और बहुरी यानी फिरी, 13 मास यानी अवधि पूर्ण हो जाना, या 12 महीने विरह के जो 12 महीने होते हैं वो पूर्ण हो जाना। इसमें जो कहा गया है वो गूंगे बहरों का उदाहरण देते हुए गोपिया और उद्धव को विरह की व्यथा सुना रही है, जिसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि कहते हरि कब हूँ न उदास, रति खवाए पिवाए अदरस क्यों, बिसरत सो ब्रज को वास। हमारे श्री प्रभु कृष्ण हैं, वो हमसे कभी भी उदास और उदासीन नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें ब्रज भूमि में बिताया हुआ समय अभी भी भूल नहीं पाएगा। क्योंकि जब भी वे हमारे पास होते थे तो हमने उन्हें प्रेम पूर्वक माखन खिलाया था, और प्रेम की अवस्था में हमने अपने अधरों से अमृत रस का पान करवाया था, और इसीलिए भी ब्रजभूमि का अपना निवास वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। राति खवाए
कहते हरि कबहु न उदास, यानी हरि कहते हैं कि हरि हमसे कभी उदास नहीं होंगे। राति खवाए पिवाए अदरस, क्यों बिसरत सो ब्रज को वास, हमने तो उनको प्रेम से माखन भी खिलाया था और हमारे ओठों का पान भी करवाया था, हमारे अधरों का पान, हमारे जो चुम्बन कह सकते हैं कि हमारे अधर का पान उनको करवाया था हमने, तो इसलिए वो हमें इस अवस्था के लिए कभी ब्रज को नहीं बुला पाएंगे। लेकिन तुम्हारे सामने तो इस प्रेम कथा का वर्णन करना, प्रेम कथा का बखान करना व्यर्थ है, घास काटने के समान है, अर्थात तुमसे मतापची करना, न तो तुम इसके महत्व को जान सकते हो, न ही इसके अधीन हो सकते हो। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो मन हो घटिबो घास, तुमसे ये प्रेम कथा कहना घास काटने के समान है। बहिरो तान स्वाद कह जाने गुंगो बात मिठास, कह रही है कि तुम्हारी यथा स्थिति उस भंवरे के समान है, संगीत के उतार चढ़ाव या विस्मत मधुर तानों का स्वाद नहीं जानता, या गुंगा व्यक्ति प्रेमालाप से उपलब्ध रस को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कहीं प्रेम का वार्तालाप चल रहा है तो वो गुंगा वहाँ पर उसको ग्रहण नहीं कर सकता, और बहरा या गुंगा के समान तुम्हारी गति है, तुम उस बहरे और गूंगे मनुष्य के समान हो जो किसी भी प्रेम को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें तो श्री कृष्ण ही चाहिए, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। सुनुरी सखी बहुरी फिर यह बेसुख विविध विलास, सूरदास दो अब हमको भयो तेरवो मास। एक जो गोपी है वो दूसरी गोपी को कह रही है, अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी सुनो, क्या तुम्हारे जीवन में वही सुख अनेक प्रकार की प्रेम क्रिया क्या फिर कभी आ पाएगी। सुनुरी सखी बहुरी फिरे यह सुख विविध विलास, क्या तुम्हारे जीवन में वो समय आ पाएगा। हमारे श्री कृष्ण पुनः ब्रज आएंगे हमारे पास, हमारे साथ वही प्रेम लीलाएं करेंगे। अब तो उनके आने का समय भी आ गया है, अब तो 13वां मास आ गया है, हमारा विरह का जो 12 महीने थे वो समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब तो उनको आना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं गोपी अपनी सखी से कह रही है अब तो उनके आने का समय हो गया है, क्योंकि जितनी अवधि के लिए वह मथुरा गए थे, कुछ समय के लिए गए थे और वह अवधि समाप्त हो रही है, इसलिए हमें आशा है कि वो शीघ्र ही लौट कर आएंगे। इस पद में सूरदास जी ने मनु कटिबो घास और भयो तेरवो मास, ये ग्रामीण मुहावरे हैं, इनका प्रयोग किया है। और मनु कटिबो घास में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु मनु, जहाँ पर जनु मनु आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु कटिबो घास, मानो घास काट रहे हो, यानी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंतिम पंक्ति में 13 मास से तात्पर्य हम लेते हैं कि अवधि समाप्त हो गई है, क्योंकि वर्ष के 12 महीने होते हैं, 13वां महीना आ गया, अर्थात जो 12 महीने थे वो बीत गए। विरह की अवस्था 12 महीने 12 मासा का वर्णन हर कवि ने किया है, जैसा कि अपन जायसी में देखेंगे। जो पद्मावत काव्य हैं अपन आगे पढ़ेंगे, उस समय इसका पूरा वर्णन आएगा। तो जिस प्रकार उन्होंने 12 मासा का वर्णन किया है, इसी प्रकार सूरदास जी ने यहाँ पर 12 मास का पूर्ण बता दिया है। 12 मास अब बीत चुके हैं, 13वां मास आ गया है, तो अब हमारे मिलन की घड़ी आ गई है, श्री कृष्ण से मिलन की घड़ी आ गई है। हम उनसे अब मिलन की आशा हमारे मन में जगमगा रही है, क्योंकि यह अवधि जो विरह की थी वो समाप्त हो गई है। थैंक यू।